नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। ये इसका तीसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल। अभी मॉलिक्यूलर मास क्या कंसेप्ट होती है और मोल की क्या कंसेप्ट है वो सीखते हैं। मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? जैसे एटॉमिक मास होता है वैसे ही मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है, जिस किसी के भी, उन सभी एटम्स के मासेस का एडिशन, सम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने हैं वो, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट डाल्टन। मॉलिक्यूलर मास भी एटॉमिक मास की तरह ही डाल्टन ही उसका यूनिट है, जिसका सिंबल है स्मॉल यू। हाउ टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अभी देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एटॉमिक मास U, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए मॉलिक्यूल है H2O, वाटर। कॉन्स्टिट्यूएंट के एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का? 1 है, 1 डाल्टन, और ऑक्सीजन का है 16। नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है इस हाइड्रोजन के 2 एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। एटॉमिक मास कितना है? 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, 1 इंटू 2 और प्लस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 16। तो molecular mass is equal to sum of the constituent atomic masses, that is molecular mass of H2O is equal to atomic mass of H into 2 plus atomic mass of O into 1. देखिए molecular mass is 16 plus 2, that is 18. Following are atomic masses of a few elements in Daltons and the molecular formulae of some compounds. Deduce the molecular masses of those compounds. देखिए यहाँ पर कुछ एटम्स के मासेस दिए हैं। H का 1 है, O का 16 है, N का 14 है, C का 12, K 39, S 32, Ca 40, Na 23, Cl 35.5, Mg 24, Al एल्यूमिनियम 27। और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए हैं नीचे, NaCl, MgCl2, KNO3, H2O2, AlCl3, CaOH ट्वाइस इसे कहते हैं। जब ब्रैकेट होता है तो ये 2 जो होता है वो O और H दोनों को लागू होता है, तो CaOH ट्वाइस कहते हैं। MgO, H2SO4, HNO3, NaOH। तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले और इन एटॉमिक मासेस की मदद से इन मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। तो देखिए आप नोटबुक लेकर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। NaCl है, Na का है 23 एटॉमिक मास, प्लस Cl का है 35.5, तो एक एक एटम है दोनों का, तो 23 प्लस 35.5, दिस बिकम्स 58.5 डाल्टन। फिर है MgCl2, Mg का है 24 और Cl का है 35.5। ठीक है, तो देखिए MgCl2 24 प्लस 35.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 प्लस 71 इज इक्वल टू 95 डाल्टन। फिर KNO3, K का है एटॉमिक मास 39, N का है प्लस 14, O3 एक ऑक्सीजन एटम का है एटॉमिक मास 16, 3 एटम्स है तो इंटू 3, 39 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू 101 डाल्टन। नेक्स्ट है H2O2, H का एटॉमिक मास है 1 और 2 एटम्स है इंटू 2 प्लस O 16 इंटू 2 O2, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34 डाल्टन। फिर AlCl3, Al का एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का 27, प्लस Cl एक क्लोरीन एटम का है 35.5, 3 है इसलिए इंटू 3
इज इक्वल टू 27 प्लस 106.5 इज इक्वल टू 133.5 डाल्टन। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम का है 40 प्लस ऑक्सीजन है सॉरी पहले हाइड्रोजन का लिखा है H 1 इंटू 2 दो बार है, एक ब्रैकेट है यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दो बार है, तो 2 इंटू 1 प्लस ये 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 इज इक्वल टू 40 प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 74 डाल्टन। फिर है MgO, मैग्नीशियम का है 24 प्लस ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 40 यूनिट्स 40 डाल्टन। H2SO4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस S सल्फर का है 32, एक ही एटम है, प्लस ऑक्सीजन का 4 टाइम्स 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 डाल्टन। HNO3, H है 1 प्लस N नाइट्रोजन 14 प्लस O3 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 इंटू 64 इज इक्वल टू 98 डाल्टन। फिर है NaOH, सोडियम का है 23 एटॉमिक मास, O का है 16 प्लस H का है 1, तो ये हो गया 40 यूनिट्स 40 डाल्टन। Na2SO4, तो सोडियम है दो बार, एक सोडियम का है 23, तो 23 इंटू 2 प्लस 32 सल्फर का प्लस O4 यानी 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 46 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 142 डाल्टन। K2CO3, तो K2 दो बार है पोटेशियम, तो एक पोटेशियम एटॉमिक मास है 39 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 3 यानी 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 78 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 138 डाल्टन। CO2 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 डाल्टन। AlPO4, एल्यूमिनियम का है 27 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 4 टाइम्स 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 27 इंटू 27 प्लस 31 प्लस 64 इज इक्वल टू 122 यूनिट्स दैट इज डाल्टन। NaHCO3, Na है 23 प्लस एक हाइड्रोजन 1 प्लस 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन 3 है यानी 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 84 डाल्टन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और एटॉमिक मासेस की मदद से मॉलिक्यूलर मासेस है। अभी देखते हैं मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये आपको ट्राइथिस दिया है, ये आपको मैं बस पढ़ के दिखाता हूँ और आगे आपको इसके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। क्या आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है, देखते हैं क्या है। वे सिंगल ग्रेन्स ऑफ तूर दाल, मसूर दाल एंड चना दाल ऑन अ बैलेंस, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। एक एक तूर दाल का, मसूर दाल का और चना दाल का एक एक दाना निकालना लेना है और उसका वजन करना है। देखिए प्रैक्टिकल छोटे छोटे डिजिटल बैलेंसेस लगेंगे इसके लिए, वेइंग बैलेंसेस। तो जो एक दाने का वजन करना है तो उसके लिए जो गोल्डस्मिथ के पास होता है वो लगेगा, यानी सोनार के पास जो होता है वो लगेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा वजन कर सकता है। तो ये देखने के बाद आपको हर एक का वजन निकाल पाएंगे जो बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, वे 10 ग्राम्स ऑफ तूर दाल, मसूर दाल एंड चना दाल each and count the number of dal grains of each kind in the weighed portions। देखिए हर एक दाल के एक एक दाने का वजन अलग अलग आएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, 10 ग्राम तूर दाल लेनी है, मसूर दाल लेनी है, चना दाल लेनी है। 10 ग्राम तूर दाल, 10 ग्राम मसूर दाल और 10 ग्राम चना दाल वो गिन कर रखनी है। इज द नंबर द सेम इन ईच पोर्शन और डिफरेंट। तो 10 ग्राम तूर दाल में जितने दाने आते हैं, क्या उतने ही दाने 10 ग्राम मसूर दाल में आते हैं और क्या उतने ही दाने 10 ग्राम चना दाल में भी आते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अकेले इस दाने का वजन अलग है इससे, मसूर दाल से।
तूर दाल का अलग है और चना दाल का अलग है। तो फिर 10 ग्राम में भी किसी में कम संख्या आएगी, किसी में ज्यादा संख्या आएगी दानों की, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन स्केच ऑन अ पेपर, पेंट इट बाय पेस्टिंग द दाल ग्रेन्स in the sequence tur, masoor and bengal gram. You will need equal number of dal grains of three kinds. Count that number and therefore deduce the number of grams of tur dal, masoor dal and chana dal required for painting the picture. Also find out how many dozens of respective dal grains were required. आपको क्या कहा गया है, एक चित्र निकालना है और उसमें एक पहला तूर दाल का दाना चिपकाना है, उसमें फिर मसूर दाल का चिपकाना है, फिर चना दाल का चिपकाना है। ऐसा एक एक सीक्वेंस, फिर से तूर दाल, फिर मसूर, फिर चना, फिर तूर, मसूर, चना, ऐसा करते हुए चिपकाते जाना है और पूरा वो चित्र भर देना है, ठीक है। और देखना है कि कितने, हर एक दाना कितने बार आता है, यानी तूर दाल के दाने कितने आते हैं, मसूर के कितने आते हैं और चने के कितने आते हैं, वो गिनने हैं और लिखना है कि उस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए कितने डजन्स ऑफ तूर दाल के दाने लगे। डजन यानी एक डजन में 12 आते हैं, कोई भी एक डजन केला जब लेते हैं तब 12 केले आते हैं, ठीक है। तो एक डजन तूर दाल के दानों में कितने आएंगे, 12 दाने आएंगे। तो कितने डजन तूर दाल के दाने लगते हैं, कितने डजन मसूर दाल और कितने डजन चना दाल के दाने लगते हैं, वो आपको लिख कर रखना है। What inference will you draw about the weights of an equal number of its different dal grains and the number of its dal grains in equal weights of different dals? तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये पूछा है। देखिए, अगर इक्वल वेट लिया है हर किसी का, यानी 10-10 ग्राम लिया है तूर दाल, मसूर दाल और चना दाल, तो क्या उनमें सेम नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ दाने होंगे? तो नहीं, अलग अलग नंबर ऑफ दाने होंगे। किसी में ज्यादा दाने आएंगे, किसी में कम दाने आएंगे। और अगर आप उल्टा करेंगे, यानी 10-10 दाने लेंगे हर किसी के, 10 दाने तूर दाल के, 10 दाने मसूर दाल के और 10 दाने चना दाल के, क्या उन तीनों का वेट सेम आएगा, समान होगा? नहीं, वो भी अलग होगा। जो भारी बड़े बड़े दाने होंगे उनके 10 दानों का वजन ज्यादा होगा, जो छोटे छोटे दाने होंगे उनके 10 दानों की टोटल का वजन कम होगा। तो ऐसा है। How much of wheat, jowar and bajra seed is required for sowing 1 acre of land? Can these weights be correlated to number of grains of the respective cereals they contain? देखिए, ये तो हम पक्का नहीं बोल सकते कि इतना लगता है, ठीक है। तो ये जो वेट्स होते हैं वो नंबर ऑफ ग्रेन्स के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, एक ही टाइप में अगर 1 किलो व्हीट, 1 किलो ज्वार और 1 किलो बाजरा लोगे तो हर किसी में अलग अलग नंबर ऑफ ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। बाजरा जो होंगे वो ज्यादा ग्रेन्स आएंगे क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये कैसे हम डिसाइड करें, कैसे गिनना है हमें, अभी देखते हैं। कैन यू टेल, इज इट पॉसिबल टू वे वन मॉलिक्यूल यूजिंग अ वेइंग बैलेंस? वेइंग बैलेंस जो होता है उसकी मदद से क्या हम एक मॉलिक्यूल का वजन कर सकते हैं क्या? जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O, उसका वजन कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, इतना छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसका कैसे वजन करेंगे? विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी द सेम इन इक्वल वेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस? इन्होंने ये पूछा है कि क्या, समझ लीजिए हम 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, 10 ग्राम वाटर लेते हैं, 10 ग्राम क्लोरीन गैस लेते हैं, तो क्या इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 ग्राम वाटर में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, उतने ही 10 ग्राम ऑक्सीजन में होंगे क्या, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स? तो नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स भारी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं। तो जो भारी होंगे वो ज्यादा वजन लेंगे और ज्यादा वजन में कम आएंगे, लेकिन जो हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम वजन में ज्यादा आएंगे, ठीक है। If we want equal numbers of molecules of different substances, will it work to take equal weights those substances? इन्होंने ये पूछा है कि क्या हम दो अलग अलग सब्सटेंसेस का
इक्वल वजन लेते हैं, समझ लीजिए 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लेते हैं और 10 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, तो क्या उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? समझ लीजिए 100 वाटर मॉलिक्यूल्स है 10 ग्राम में वाटर में, और क्या उतने ही 100 ही होंगे क्या ऑक्सीजन 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस के इसमें? नहीं, तो वो अलग होगा। ठीक है। When elements and compounds take part in chemical reactions, it is their atoms and molecules that react with each other, and therefore it is necessary to know the numbers of their atoms and molecules. जब भी एलिमेंट्स कोई भी और कंपाउंड्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शंस में, तब उनके एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। तो इस कारण से हमें ये पता होना आवश्यक होता है कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स और कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है टोटल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं। हाउएवर, while carrying out a chemical reaction, it is convenient to measure out quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules. देखिए, लेकिन केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करते समय हम एक एक मॉलिक्यूल तो गिन तो नहीं सकते ना, तो कैसे हमें डिसाइड करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में सहभागी हो रहे हैं? तो कैसे किया जा सकता है? हम तो ऐसा ले सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है और जितना भी है उतना वाटर बन रहा है H2O, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है वो कैसे डिसाइड करेंगे? द कंसेप्ट ऑफ मोल इज यूजफुल फॉर दिस पर्पस। तो ये पता करने के लिए मोल की कंसेप्ट आगे आई। ठीक है, क्या है ये मोल? अ मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन्स। ये मोल की डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है। मोल किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द दैट सब्सटेंस इन डाल्टन। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जितना होता है डाल्टन में, जैसे वाटर हो गया H2O, उसका कितना है मॉलिक्यूलर मास? 32 डाल्टन है। तो 32 डाल्टन अगर मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, तो अगर हम 32 ग्राम्स ऑफ वाटर लेते हैं तो उसे कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए, thus the molecular mass of oxygen is 32 units and therefore water ने 32 units जो है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 डाल्टन, therefore 32 ग्राम ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 32 डाल्टन इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2 का एक मॉलिक्यूल का मास होता है 32 डाल्टन। तो अगर हम 32 ग्राम्स गिन कर ऑक्सीजन लेते हैं वे करके, तो वो उसे कहेंगे हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ही 1 मोल ऑफ वाटर कैसे लेंगे? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 डाल्टन। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है वाटर के? H2O, H का 1, 2 एटम्स है तो 2 प्लस O यानी 16, 2 प्लस 16 18। तो एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर के? 18 डाल्टन। तो 18 डाल्टन ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो अगर हम 18 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ही अगर हम उतना ही ग्राम वो सब्सटेंस लेते हैं तो वो हो गया 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 mole of a compound is the mass of that substance in grams equal in magnitude to its molecular mass। जितना भी उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है उतना ही ग्राम अगर वो सब्सटेंस लेते हैं तो वो हो गया 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। द ऐसा यूनिट इज मोल, उसका यूनिट है मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस उसे n कहा जाता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो कैसे निकालते हैं? जो भी मास ऑफ सब्सटेंस हमें ग्राम में दिया है, समझ लीजिए 36 ग्राम ऑफ वाटर दिया है हमें, और ये पूछा है कि उसमें कितना मोल वाटर है, ये निकालिए। तो 36
36 इज द मास ऑफ सब्सटेंस गिवन, हमें जो दिया है 36 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, 36 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 2s आर 36, तो कितने हो गए नंबर ऑफ मोल्स, 2 मोल्स ऑफ वाटर हो गया वो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अभी देखते हैं एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट। देखिए किसी भी सब्सटेंस के जब हम 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी जितने मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के होंगे O2 के, उतने ही मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ वाटर में होंगे H2O के मॉलिक्यूल्स। The Italian scientist Avogadro did pioneering work in this context. ये Avogadro नाम का एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने ये काम किया। Therefore, this number is called Avogadro's number and is denoted by the number Na. Later, scientists demonstrated experimentally that the value of Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23. ये माइनस नहीं है, ये 10 raised to plus 23 है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस में, यानी अगर आप 18 ग्राम ऑफ वाटर लोगे, 18 ग्राम ऑफ वाटर लोगे तो उसमें 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, a mole of any substance stands for 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Just as a dozen has 12 items, a century has 10, or a gross has 144, a mole means 6.022 into 10 raised to 23. जैसे हम कहते हैं कि 1 डजन केला ले लिया तो उसमें 12 केले आते हैं, 1 डजन नोटबुक्स ले लिए हमने तो उसमें 12 नोटबुक्स आते हैं। ठीक है, उनका वेट अलग अलग होगा, 12 नोटबुक्स का वेट जितना होगा उससे अलग 12 केलों का होगा, उससे अलग 12 एप्पल्स का होगा, अलग अलग वेट होगा इन तीनों का। लेकिन हम उन सभी को क्या कह रहे हैं, 1 डजन, 1 डजन ऑफ नोटबुक्स, 1 डजन ऑफ बनानास, 1 डजन ऑफ एप्पल्स। ठीक है, तो वो नंबर सेम होता है। नंबर ऑफ जो एप्पल्स होते हैं 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर वेट तो अलग अलग है, यहाँ पर 18 ग्राम वाटर है, यहाँ पर 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में या 18 ग्राम ऑफ वाटर में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें भी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी देयर, एंड इसमें भी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर। ठीक है, जैसे सेंचुरी में 100 होते हैं, ग्रॉस एक यूनिट है, जैसे डजन होता है जिसमें 12 होते हैं, सेंचुरी में 100 होते हैं, वैसे ग्रॉस में 144 यूनिट्स होते हैं। तो वैसे ही 1 मोल सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मोल ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water। जैसे कि मैंने बताया आपको 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी 1 मोल ऑफ वाटर, उसमें होंगे 6.022 into 10 raised to 23 molecules of water होंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम्स ऑफ CO2। CO2 गैस के 66 ग्राम अगर गैस आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मेथड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। मॉलिक्यूलर मास जो है CO2 का वो 44 है, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44। एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड के 44 डाल्टन्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन CO2 दैट इज स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। मास ऑफ CO2 इन ग्राम्स, जितना हमें दिया है CO2, कितना दिया है 66 ग्राम, 66 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, कितना है मॉलिक्यूलर मास 44, 66 डिवाइडेड बाय 44 कितना आता है, n इज इक्वल टू 1.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज ये डिवाइड करने के बाद 1.5 आता है, तो 1.5 मोल्स है।
तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में यानी 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर। तो 1.5 मोल में कितने होंगे? CO2 कंटेन्स 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, दैट इज इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, वो आता है 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर इन 66 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये है 1 डजन बनाना जिसमें 12 बनाना आते हैं। ये है 144 नोटबुक्स मेक 1 ग्रॉस ऑफ नोटबुक। ये ग्रॉस भी डजन जैसा ही यूनिट है। फिर 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl जो होता है उसमें 1 मोल अगर आप लोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट विल बी देयर। 1 मोल ऑफ वाटर अगर आप लोगे 18 ग्राम्स ऑफ वाटर अगर आप लोगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल कंटेन, ठीक है, 1 मोल, जिसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम्स वाटर? ये जो क्वेश्चन है पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर देयर इन 49 ग्राम्स ऑफ सैंपल? देखिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है? H2 2 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। 18 डाल्टन इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन वाटर इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। कितना ग्राम वाटर दिया है हमें? 36 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। तो 36 डिवाइडेड बाय 18, 18 2s are 36, तो 2 मोल्स, 2 मोल ऑफ वाटर इज गिवन टू अस। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ वाटर। तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 10.044 इंटू 10⁻23। आप ऐसे ही रखे तो भी चलेगा, लेकिन जनरली एक डिजिट के बाद पॉइंट देने की पद्धति होती है। तो ये अगर ये यहाँ पर लोगे पॉइंट तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगा, 10⁻23 का 10⁻24 हो जाएगा। तो 12.044 इंटू 10⁻23 विच बिकम्स इक्वल टू 1.2044 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑफ वाटर विल बी देयर इन 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। फिर है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो H2 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट एटॉमिक मास है 32 प्लस O4 यानी ऑक्सीजन के 4 है 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। तो N यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ गिवन H2SO4 कितना है? 49 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 98। तो ये ज़्यादा है, देखिए। तो 49 डिवाइडेड बाय 98, ये जब डिवाइड करेंगे हम तो 0.5 मोल यानी आधा मोल आएगा, वो आधा मोल, ठीक है। आधा मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन टू अस। तो 1 मोल में कितना आता है? 6.022 इंटू 10⁻23। हाफ मोल में कितना आएगा? उसे मल्टीप्लाई करना है इंटू 0.5 से, इज इक्वल टू कितना आएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन 0.5 mole of H2SO4, that is half mole of H2SO4 will contain 3.011 into 10⁻23 molecules of H2SO4, that is sulfuric acid. Always remember the number of molecules in a given quantity of a substance is determined by its molecular mass. किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस के गिवन क्वांटिटी में अगर 10 ग्राम दिया है, 20 ग्राम दिया है, जो भी है,
उस जो भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे डिसाइड होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है उस सब्सटेंस का, उससे डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज डिफरेंट। देखिए अगर अलग अलग सब्सटेंसेस लोगे आप, 10 ग्राम ऑफ वाटर लोगे, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लोगे, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लोगे, 10 ग्राम ऑफ हीलियम, 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन, दो सभी का मास तो इक्वल है, लेकिन उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम विल बी डिफरेंट इन इक्वल मासेस। 10 ही ग्राम मास है सभी का, लेकिन उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग है, ठीक है। 1 mole quantities of different substances have different masses measured in grams। 1 मोल क्वांटिटी लोगे अलग अलग सब्सटेंसेस की, 1 मोल वाटर लोगे तो उसका मास होगा 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो उसका मास होगा 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो उसका कितना होगा 44 ग्राम होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एक ही मोल है सभी में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही है उसी सब्सटेंस के, लेकिन उनका मास अलग अलग है, यानी किसी का 32 ग्राम से, किसी का 18 ग्राम से, किसी का 44 ग्राम से। वो किस पर निर्भर होता है, वो होता है उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।